नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां संसद के बजट सत्र में लगातार हंगामा जारी। सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष स्पीकर के खिलाफ बड़ा कदम उठाकर पद से हटाने की तैयारी में। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी दल इस तैयारी में जुट गए हैं। दरअसल बजट सत्र की शुरुआत ही काफी हंगामेदार रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद हर रोज सदन की कार्यवाही में बाधा आई और स्पीकर को लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। वहीं विपक्ष की ओर से भी स्पीकर पर भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अब विपक्षी दलों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू कर दी है। तमाम विपक्षी नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे थे, जहां उनकी एक मीटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव बजट सेशन के दूसरे हिस्से में पेश करेगा, क्योंकि इसके लिए 20 दिन का नोटिस देना होगा। बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार इतनी बढ़ गई कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब तक नहीं दे पाए हैं। विपक्ष खास तौर से कांग्रेस की महिला सांसदों ने उनकी सीट घेर रखी, जिसके कारण उन्हें अपना भाषण स्थगित करना पड़ा। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता कंचन अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। कंचन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या हलचल आज के दिन देखने को मिल सकती है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बजट का सत्र चल रहा है, लगातार इस बजट सत्र के दौरान सदन के पटल पर जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने का मौका नहीं मिला। जो बात लगातार कांग्रेस और खुद राहुल गांधी की तरफ से कही जा रही है कि राहुल गांधी से ज्यादा समय तो इन्होंने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को दे दिया। कई तरीके के सवाल निशिकांत दुबे से किए गए, उसका जवाब निशिकांत दुबे ने किया। तो एक नेता विपक्ष होने के नाते, जो कि एक केंद्रीय मंत्री का दर्जा रखते हैं, उनको अगर सदन में बोलने नहीं दिया गया है तो ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपनी मनमानी कर रहे हैं, सरकार के कहने पे इस तरीके से काम कर रहे हैं, जबकि उनके लिए सदन में बैठे सारे सांसद जो हैं वो एक समान होते हैं। और खासतौर पर अगर एलओपी का जिक्र कर लिया जाए तो एलओपी का पद सबसे ज्यादा बड़ा होता है, केंद्रीय मंत्री के पद के बराबर होता है। और ऐसे में उनको बोलने का मौका नहीं मिला है। तो लगातार कांग्रेस अब एक रणनीति तैयार कर रही है कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन के पटल पर लाने का। हालांकि सारे के सारे प्रकरण को लेकर के खुद अगर प्रियंका गांधी वाड्रा का जिक्र कर ले तो उन्होंने भी बीते दिन इस बात का जिक्र किया कि हम सदन में आके क्या करते हैं, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, एलओपी को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। खुद उत्तर प्रदेश से सपा की सांसद डिंपल यादव ने भी इस बात का जिक्र किया है कि इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व जिस बात का फैसला लेंगे हम सब उसके साथ हैं। यानी तमाम विपक्षी दल जो है वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए अपनी सहमति को बना रहा है। और इसी को लेकर के बीती शाम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास दत्त राजाजी मार्ग पर एक बड़ी बैठक भी हुई थी। बैठक में तमाम रणनीतियों को तैयार किया गया था। हालांकि इसके पहले राहुल गांधी सीधे तौर पर 4 सवाल जो हैं वो भी लोकसभा अध्यक्ष से पूछ हैं, लेकिन अब देखना ये भी होगा कि सभी विपक्षी दलों के एक साथ एकजुट होने के साथ जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी, जो योजना बनाई जा रही है, उसका क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है और क्या वाकई में ओम बिरला को उनके लोकसभा के अध्यक्ष के पद से हटाने में विपक्ष कामयाब होता है। क्या अपनी मांगों को लेकर सदन के पटल पर शांतिपूर्ण ढंग से चर्चा वहां पर होती है, या हंगामे के साथ ही मतलब बजट सत्र जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाता है? जी बिल्कुल। और कंचन, देखिए इसको लेकर बीजेपी नेताओं का क्या कुछ रिएक्शन अभी तक सामने आया है? जी बिल्कुल, अगर बीजेपी नेताओं का रिएक्शन कर ले तो वो सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि खुद कांग्रेस की जो महिला सांसद थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर बैठते हैं लोकसभा सदन के अंदर, वहां पर आगे की ओर बढ़ी, वो अपनी गलतियों को वहां पे छिपा रहे हैं। जबकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में भी संबोधन करने वाले थे, धन्यवाद जी धन्यवाद वहां पे बोलने वाले थे। तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, ना नीति है, ना नियति है, ना राजनीति है, ना कोई विकल्प है, ना कोई मुद्दा है। तो सिर्फ हंगामा कांग्रेस चाहती है, सिर्फ हंगामा विपक्ष चाहता है। और हंगामा किस तरीके से हो, यही बातें जो विपक्ष की तरफ से तलाशी जाती हैं। और यही वजह है कि लगातार इतने दिन होने के बाद भी 28 जनवरी से ये बजट सत्र चल रहा है, 1 फरवरी को ये बजट पेश हुआ है, और ऐसे में लगातार हंगामा हो रहा है। कभी सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होकर के 12 बजे स्थगित हो जाती है, फिर 2 बजे स्थगित हो जाती है, फिर पूरे दिन के लिए स्थगित हो जाती है। यानी सदन में किसी भी मुद्दे को लेकर के चर्चा नहीं हो रही है, ना ही किसी जनता से जुड़े मुद्दे को, ना क्षेत्र के विकास के मुद्दे को लेकर के, सिर्फ हंगामा हो रहा है। और बीजेपी का साफ तौर पर यही कहना है
कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो जनता को क्या जवाब देगा, इसलिए हंगामा के चलते इस पूरे बजट सत्र को खत्म करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही, जो लगातार हो भी यही रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो प्रक्रिया है, क्या वो इतनी आसान है कि विपक्ष इतना मजबूत स्थिति में है वर्तमान में, लगता है कंचन ऐसा? क्योंकि देखिए, बहुमत होना चाहिए आपके पास, सारे विपक्षी दल एकजुट होने चाहिए, हालांकि बैठकें हो रही हैं, लेकिन क्या लगता है कि इस दिशा में विपक्ष आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है? देखिए, इस विपक्ष में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई राजनीतिक घटक दल हैं, और ये वो भी राजनीतिक दल इसमें हैं जो कि राष्ट्रीय पार्टी नहीं बल्कि क्षेत्रीय पार्टी का हिस्सा है। और ऐसे में कांग्रेस का अगर जिक्र कर लिया जाए, कांग्रेस जो लगातार अपने वर्चस्व की बात करती है कि हम इतनी 100 सीटों के साथ इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने सत्ता जीती, तो कांग्रेस के ही कई ऐसे सांसद हैं जो सामने से तो कांग्रेस के हैं लेकिन पीछे से कांग्रेस के होते हुए दिखाई नहीं देते हैं। सीधे तौर पर अगर बात कर ली जाए तो शशि थरूर ही सबसे पहला ऐसा नाम है जो कांग्रेस के कहलाते तो है, लेकिन जब बात कांग्रेस के साथ सामंजस्य की होती है, कांग्रेस के साथ मिलकर आगे बढ़ने की होती है, तो कहीं ना कहीं वो पीछे हटते हुए दिखाई देते हैं। तो इंडिया गठबंधन में कई ऐसे दल हैं। अगर हम बात कर लें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के कुल मिलाकर के लोकसभा में 3 सांसद हैं, और उसी के साथ राज्यसभा में भी आम आदमी पार्टी की इसी तरीके से 6-7 सांसद हैं। बिल्कुल। देखिए, विपक्ष कितनी मजबूती के साथ इस दिशा में आगे बढ़ता है, इस पर नजर बना के रखिएगा कंचन। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ेंगे आगे, जहां दिल्ली के ख्याला इलाके में चाकूबाजी, पार्क